हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका अमृत सर। फिर आज मैं आपको एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रो पार्ट को पढ़ाया था, और फिर मैं आज उसी से एक टॉपिक लूँगा और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ग्रामर सेक्शन में। और मैं उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, नाउन के बारे में बताया था, तो फिर वहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताया था, नाउन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी आंखें जो जो चीज़ देख रही है वो नाउन है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं वो भी नाउन है। तो इससे यह पता चला कि दुनिया की सारी चीज़ें नाउन है। तो फिर मैंने बोला कि एवरीथिंग इज नाउन। दुनिया की सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। तो एवरीथिंग इज नाउन। फिर बात आती है नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, नाउन कितने काइंड्स के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था नाउन दो काइंड्स के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसमें काउंटेबल नाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें प्रीफिक्स काउंट है, एबल, काउंट प्लस एबल। काउंट मतलब होता है जिसे गिना जा सके, काउंट मतलब जिसे गिना जा सके, और एबल जो गिनने योग्य हो, जो गिनने योग्य हो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, काउंटेबल नाउन यानी कि दैट नाउन which can be counted। एक चीज मैं आपको फिर यहां से बता दूं, देखिए जब भी कोई मॉडल्स के बाद बी लगाओ, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के बाद बी लगाओ, तो उसके बाद आने वाला वर्ब ऑलवेज V3 होता है। एक एरर बहुत बार पूछता है, तो मैं सोचा कि जैसे कैन बी लगाया तो काउंटेड लिखा, काउंटेड V3 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसको बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड इज नोन एज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कितने होते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। काउंटेबल नाउन भी तीन होते हैं। कौन कौन से? पहला तो प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, और थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन जो गिना ना जा सके या उसे गिनने की जरूरत ना हो। अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन है जिनको गिना ना जा सके या उसे गिनने की जरूरत ना हो। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, इसका डेफिनेशन हुआ दैट नाउन विच कांट बी काउंटेड। वैसे नाउन जो गिने न जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। वो कौन कितने होते हैं? वो दो होते हैं। पहला मटेरियल नाउन, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार इसे आप लोग पहले अपने कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया नाउन का डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया। अब यहां से मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक गॉड मेड और एक मैन मेड। तो नाउन की अलग अलग वेराइटीज होती हैं। नाउन के एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो एयर, लाइट, राम, पटना, डॉग, गोट, हेन, ये सब नाउन के काइंड्स हैं। इसमें अलग अलग वेराइटीज है। एयर है, लाइट है, राम है, पटना है, डॉग है, गोट है, हेन है। बहुत सारे नाउन की वेराइटीज है। यानी कि मैं यदि बात करूं कि एक मैं लेता हूं हेन याद लेता हूं। हेन मतलब होता है, हेन एक जिसको मुर्गी कहते हैं हिंदी में, इसकी एक जाति है। जब ये अपने जाति में है तो हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो हेन एक जाति है, जब ये जाति में इसको कॉमन नाउन कहते हैं। यही मुर्गी का नाम कुछ रख दिए। सपोज इस मुर्गी का नाम है टिम्पी। इस मुर्गी का नाम है टिम्पी। तो टिम्पी जो है, यदि इस मुर्गी की मैं बात करूं तो इस टिम्पी जो इसका नाम हुआ ये प्रॉपर नाउन हो गया।
ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। और ये मुर्गी गई है कहीं अपने झुंड में खेलने के लिए, ठीक है ना, मुर्गी झुंड में खेलने गई है, तो आप कह सकते हैं फ्लॉक ऑफ हेन, फ्लॉक ऑफ हेन। ये मुर्गियां झुंड में खेलने गई है, तो अपने झुंड में जब खेलने गई, तो ये जब झुंड में खेलने गई तो हम इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। जब ये झुंड में खेलने गई तो ये कलेक्टिव नाउन है। इसी मुर्गी को कभी किसी ने अपने घर पे खाने के लिए काट दिया, जब काटा तो इसका निकला चिकन, इससे बना चिकन, चिकन हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, चिकन क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। अब वही चिकन को एक कड़ाह में डाल करके इसको फ्राई जब करते हैं हम, तो इससे निकलता है, फ्राई करने के दौरान इसमें जब मसाला मिलाते हैं तो इससे निकलता है स्मेल। तो स्मेल को हमने क्या किया, महसूस किया, और वो सारी नाउन जिसको महसूस किया जाता है, जिसको फील किया जाता है, देखा और टच नहीं किया जाता है, वैसे सारे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उन सारे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो बात आई समझ में। हेन कॉमन नाउन, जब उसका नाम रख दिए तो प्रॉपर नाउन। झुंड में खेलने गई कलेक्टिव नाउन, जब उसको उसका कट कर दिए, कट के पीस में बना दिया, चिकन बना, चिकन मटेरियल नाउन। और चिकन को जब हमने बनाना शुरू किया, स्मेल निकला, तो ये बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये हमारे नाउन के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहां से मैं आपको एक एक नाउन करके नाउन की सारी डेफिनेशन बताते चलूंगा, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाएंगे हम पहला नाउन की जो हमारी हेडिंग बनेगी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, नाउन फर्स्ट नाउन हमारी जो है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन होता क्या है जी, ओके। तो प्रॉपर नाउन, इसको मैं बस इसका डिफाइन करके और एग्जांपल देकर के छोड़ता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। इट इज द नेम ऑफ particular person, place, things। ये दुनिया के सारे नाम क्या है, दुनिया के सारे नाम प्रॉपर नाउन ही कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम, बिल्कुल राम। मैंने बोला पटना, बिल्कुल। मैंने बोला इंडिया, बिल्कुल। ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन की एग्जांपल है, ETC। ये सब प्रॉपर नाउन की एग्जांपल है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्रॉपर नाउन में एरर्स कहां आते हैं। प्रॉपर नाउन में एरर्स पहले आता है कि प्रॉपर नाउन को एरर्स क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है एरर्स आने की। तो प्रॉपर नाउन को एरर्स देकर के पूछ देगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देगा, प्रॉपर नाउन की सेंटेंस में लिख देगा, जैसे कि राम ऐसे लिख देगा, तो ये राम गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब राम नहीं होता, इसका मतलब रैम होता है। रैम के 2-3 मीनिंग होते हैं। यदि टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और यदि मैं अपनी ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बात करूं तो ये जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मेल शीप, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जश, धक्का मारना, धक्का मारना। तो ये हुए। अब इसको मैं, अब जो पहला एरर ये हुआ, दूसरा एरर होता है किसके पहले आर्टिकल लगा देंगे, इसके पहले आर्टिकल लगा देंगे, किसके पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर देंगे, जो कि नॉर्मल कंडीशन में गलत है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। तो यहां पे नॉर्मली क्या है, ये गलत है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे द राम कह देगा, द इंडिया कह देगा, बिल्कुल एक जगह हो भी सकता है, जो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि जब कोई देश कोई भी देश किसी दूसरे देश से वार कर रहा हो, स्पोर्ट्स खेल रहा हो, गेम खेल रहा हो, उस कंडीशन में वह देश, जैसे इंडिया क्या होता है, अब वो टीम में कन्वर्ट हो जाता है, कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जब वो इंडिया कलेक्टिव नाउन बन जाता है तो
किसी भी कलेक्टिव नाउन से पहले द का यूज करते हैं। द इंडिया हैव ओन द मैच। यहां पे मेरे कहने का मतलब देखिए, इंडिया वैसे तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ है जाना चाहिए, लेकिन ट्रिक ये कहता है कि जब कोई प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन बनता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं और वह अपने साथ प्लुरल वर्ब लाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, इंडिया के साथ यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया कलेक्टिव नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन बनने के साथ ये प्लुरल हो गया, तो द इंडिया हैव ओन द मैच होगा। इसलिए किसी कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन दिखने में तो प्रॉपर नाउन लग रहा है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल लगा है। देखना होता है कब, जब कोई देश वार, स्पोर्ट्स या गेम किसी और देश के साथ खेल रहा हो, तो उस कंडीशन में वह देश प्रॉपर नाउन ना होकर के कलेक्टिव नाउन बन जाता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं डीप डिटेल से बताऊंगा थोड़ा, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।